वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो देखिए, आज मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए बनाई है समर ड्रेस, जो कि 10 मिनट में ही बनकर रेडी हो गई है और आप इसे इजीली घर पर बना सकते हैं। तो इसमें मैंने ये वाइट कलर की लेस का इस्तेमाल किया है और पीछे से बंद करने के लिए मैंने टिच बटन का इस्तेमाल किया है। तो आप इसे घर पर हाथ से या सिलाई मशीन से बनाकर रेडी कर सकते हैं, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर है। ये 5 से 6 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस है और इसकी जो पट्टी है, जो जिसमें हमने फ्रिल डाली है, वो 4.5 इंच की है। तो इस तरह से हम इस ड्रेस को बनाकर रेडी कर सकते हैं और 2 पट्टी से मैंने इसको कंबाइन किया है। तो अब ये रात्रि का समय है और अब मेरे लड्डू गोपाल सोने जा रहे हैं। तो मैंने इनके लिए मच्छरदानी मंगाई थी। तो इसमें हम आराम से अपने लड्डू गोपाल को सुला सकते हैं। और ये देखिए, ये जो अभी गई है मोहिनी एकादशी के दिन मेरे लड्डू गोपाल ने भी मोहिनी का रूप धारण किया था। इसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं वहाँ हमारे लड्डू गोपाल। तो ऐसे हैं हमारे लड्डू गोपाल, जो कि लीलाएँ करते रहते हैं। तो इस तरह से की लीलाएँ काफ़ी मतलब होती रहती है लड्डू गोपाल के साथ में। जो कोई भी लीला है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैं थोड़ी सी आपके साथ चर्चा करूँगी कि एक लोटे जल का क्या उपयोग करना चाहिए, जो कि हमारे मंदिर में रखा रहता है। उसका हम क्या उपयोग कर सकते हैं, चलिए आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए, आज लड्डू गोपाल कितने क्यूट लग रहे हैं। तो यदि आपको मेरी ये ड्रेसेस अच्छी लग रही हैं, ये ड्रेस भी मैंने खुद ही बनाई थी। तो ये भी येलो कलर की ड्रेस है, जो कि मैं एकादशी और बृहस्पतिवार के दिन येलो कलर की ड्रेस इनको अवश्य ही धारण करवाती हूँ, क्योंकि पीले रंग की जो वस्त्र हैं वो हमारे लड्डू गोपाल को, विष्णु भगवान को बहुत प्रिय हैं और उन्हें ये वस्त्र धारण कराए जाते हैं। तो एकादशी के दिन देखिए, मैंने इस तरह से ये पूजा कर ली थी और आज सुबह मैंने फिर से इनको वही श्रृंगार कराया है। फूल वगैरह इनकी धारण कराए हैं, इनको फूल अर्पित किए हैं। गर्मियों में जो इनकी पूजा होती है, उन्हें फूल अवश्य ही धारण कराने चाहिए, अर्पण करने चाहिए। फूलों से इन्हें ठंडक पर मिलती है। और गर्मियों में आप क्या करें कि इनके लिए 1 लोटा जल या थोड़ा सा पानी की व्यवस्था अवश्य ही करिए। मंदिर में हमेशा इनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था करिए। यदि गाय भी रख रखी है तो गाय के लिए भी अलग से आप एक थोड़ा सा पानी एक किसी बर्तन में भरकर रख सकते हैं, छोटी सी लुटिया में। तो आज मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए खाना बना रही हूँ। तो अब मैं बनाऊँगी दाल चावल और रोटी। तो ये एकादशी से अगले दिन का वीडियो है। तो इसमें मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए दाल चावल बना रही हूँ। तो हम यहाँ पर साथ ही साथ चर्चा करेंगे कि ये जो हम मंदिर में 1 लोटा जल भर कर रखते हैं, इसका हम क्या उपयोग कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम सुबह उठते हैं तो दरवाजे पर 1 लोटा जल हमें अवश्य ही छिड़कना चाहिए। तो एक तो लोटा जल हमारे मंदिर में रखा रहता है और दूसरा 1 लोटा जल भरकर हमें अपनी रसोई में रखना चाहिए। तो रसोई वाला जो जल है वो हमें अपने मेन गेट पर रख देना चाहिए, मतलब छिड़कना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारे जो पितृदोष हैं, हमारे ग्रह क्लेश हैं, वो सभी शांत हो जाते हैं। और रसोई से संबंधित जो कि अभाव है, या कि हमारे रसोई में कुछ कमी आ रही है, भंडार गृह में कमी आ रही है, वो सब हमारे दोष दूर हो जाते हैं, ग्रह क्लेश शांत रहते हैं और हमारी धन वृद्धि होती है, आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है, पितृदोष भी दूर हो जाते हैं 1 लोटा जल छिड़कने से। और जो मंदिर में हमारे जल रखा रहता है, उसका हम क्या करें, उस जल को आप या तो यदि उस लोटे को आपने ढक कर रख रखा है तो हमेशा ढक कर ही रखना चाहिए उस लोटे को। तो उसका यूज़ हम खाना बनाने में भी कर सकते हैं। देखिए, खाना बनाने में जब उस जल का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए, लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि वो जो जल है वो भगवान के पीने के लिए हमने रखा था। तो जब वो जल भगवान के लिए अर्पित किया है हमने, तो उस जल को हम खाना बनाने में
कर सकते हैं। और थोड़ा सा जल लेकर हम अपने घर में जैसे पोंछा लगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उस उसमें डालकर हम पोंछा लगा सकते हैं। तो ये तो हुई थी 1 लोटा जल की बात। तो इस तरह से 1 लोटा जल का प्रयोग हमें करना चाहिए। और जो मंदिर में हमने एक कलश भर कर रखा है उस जल को प्रतिदिन हमें बदलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने 1 लोटा जल भर के रख दिया और वो हमेशा वहीं पे पड़ा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस लोटे को मतलब अगले दिन बदल देना चाहिए। तो इस तरह से आप 1 लोटा जल का प्रयोग कर सकते हैं। और जो रसोई में आपने जल रखा है भरकर, उस जल को आप सुबह उठकर सबसे पहले मेन गेट पर जाइए और दरवाज़ा खोलकर दोनों साइड मेन गेट के उसको जल को छिड़क दीजिए। तो इससे क्या है, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। और हमेशा हमें अपनी मेन गेट को साफ़ रखना चाहिए और साफ़ सफाई करनी चाहिए। जैसे हमने जल छिड़क दिया उसके बाद साफ़ पानी से और पानी जो हमारे पास है झाड़ू लगाकर मेन गेट की अच्छे से सफाई करनी चाहिए और वहीं पर एक दीपक जलाकर रख देना चाहिए। तो कुछ मतलब बहनों का सवाल आता है कि ये कार्य नहाने के बाद करना चाहिए या नहाने से पहले। तो देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न हैं। 1 लोटा जल जो हमने रसोई वाला रखा है उसे हमने मेन गेट पर छिड़क दिया सुबह उठने के साथ ही। और जो हम सफाई कर रहे हैं जैसे झाड़ू लगाई हमने सारे घर में और उसके बाद हम मेन गेट से बाहर निकालते हैं अपना कूड़ा, तो उसके साथ ही हमें मेन गेट पर साफ़ पानी से और ताज़ा पानी से उसको धो देना चाहिए। और ये कार्य हमें नहाने से पहले कर लें और फिर जब हम नहा लें उसके बाद एक दीपक जलाकर वहाँ पर रख दें जब हम अपनी पूजा कर रहे हैं। तो देखिए इस कार्य को करने के लिए हमें समय लगता है और समय लगता है तो इसके लिए हमें जल्दी उठना पड़ेगा। यदि हमें घर की स्थिति अच्छी चाहिए, आर्थिक स्थिति अच्छी हो, गृह क्लेश शांत हो, तो ये सब उपाय हमें करना ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक प्रश्न और आता है कि सुबह के समय कितने बजे हमें उठना चाहिए। तो जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो 4:30 से 5:30 बजे का है। अब हम इस दौरान अपनी साफ़ सफाई करें या पूजा पाठ करें। तो देखिए साफ़ सफाई के लिए हमें समय चाहिए, तो समय उसको थोड़ा सा 1 घंटा पहले आप उठ जाइए, यानी कि 3 या 3:30 बजे आप उठ जाइए और घर की साफ़ सफाई करके आप पूजा पाठ कर सकते हैं। इस तरह से घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, घर में खुशहाली आती है, गृह क्लेश शांत होते हैं और पूरे दिन फिर आपको और कार्य करने के लिए समय भी मिल जाता है। तो मेरा तो यही मानना है कि प्रत्येक गृहिणी को सुबह के समय जल्दी उठना चाहिए और अपने घर की स्थिति को सुधारना चाहिए। यहाँ पर एक प्रश्न और आता है कि जैसे हम सुबह उठते हैं तो उस समय भी हम एक मंत्र का जाप करते हैं। जैसे हम बिस्तर पर उठे, बैठ गए, उठकर बैठ जाइए ब्रह्म मुहूर्त के समय। जैसे हम उठते हैं तो उस समय बैठकर अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को देखिए और उसमें ये वाला मंत्र हमें अवश्य ही पढ़ना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्राते कर दर्शन। तो यहाँ पर आप इस तरह से ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो देखिए उसके बाद यहाँ पर अपनी उसी पर गृहिणियों का प्रश्न आता है कि हमें लंच भी बनाना है, पति के भी स्कूल भेजना है, सॉरी ऑफिस भेजना है, बच्चों को स्कूल भेजना है। इनसे प्रार्थना करिए इन कामों के लिए तो समय हमें अपने आप मिल ही जाएगा जब हम जल्दी उठेंगे और सभी सुखी। तो अपने रूटीन से 1 घंटा पहले उठिए, प्रणाम करें और आप अपना लंच भी सही से समय पे बना पाएंगी। तो आज मैंने बनाए हैं दाल चावल अपने लड्डू गोपाल के लिए, क्योंकि ये द्वादशी कार्य कर सकती है तो इसमें दाल चावल बनाते हैं समय लगता है और उसके बाद भगवान को भोग लगाते के वर्क है वो बात। तो एकादशी से अगले दिन दाल चावल का ही भोग लगाया जाता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार खिचड़ी का भी भोग लगा सकते हैं। आलू की खिचड़ी बना लीजिए या फिर कहिए कि मूंग की दाल की खिचड़ी, आप कोई सी भी खिचड़ी बनाकर भोग लगा सकते हैं। क्योंकि हमारे जो लड्डू गोपाल हैं, हमारे जो विष्णु भगवान हैं, अगले दिन इसी का ही भोग लगाते हैं। और आज देखिए मेरे विष्णु भगवान, मेरे बाल गोपाल जो कि उन्हीं का ही विग्रह रूप है। तो मैंने किस तरह से उनको सजाया है। ये कॉटन की ड्रेस है तो ये मैंने इनको बनाई है। अभी छोटे वाले जो लड्डू गोपाल हैं इनकी ड्रेस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये जो है ये मेरे 2 नंबर के हैं, तो इनकी ड्रेस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने शुरू में आपके साथ शेयर की है येलो कलर की ड्रेस, जो कि बनाने में बहुत ही ईजी है। तो इस तरह से आप अपने लड्डू गोपाल की मॉर्निंग रूटीन में सेवा कर सकती हैं और खाना भी सही समय पर बनाकर मतलब अपनी
पति को ऑफिस भेज सकती हैं और बच्चे को भी टिफ़िन दे सकती है। तो थोड़ा सा आलकस का त्याग करिए और अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधार करिए और ग्रह क्लेश को शांत करिए। और पितृदोष भी अपने आप ही शांत हो जाते हैं जब ये गृहिणी, घर की गृहिणी इन कार्यों को करती है। और घर का वातावरण जो शांत है वो शांत हो जाता है, शांतिपूर्वक दिनचर्या चलती है और कार्य करने के लिए भी